नमस्कार बच्चों। आज हम मिशन बुनियाद के अंतर्गत मैथ में डे 9 को करने वाले हैं, जिसका नाम है मौलिक संक्रियाएं। यानी कि डे 9 में हम करने वाले हैं मौलिक संक्रियाएं को। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको प्यारे बच्चों आपको समझना है और उसी समझकर आपको उसके आंसर करने हैं। बहुत ही ईजी आज की वर्कशीट है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पहले से भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई नहीं, हमारे साथ देखेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेरे पास जितने रुपए हैं उससे 348 रुपये अधिक रवीना के पास हैं। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1 रुपये है तो रवीना के पास कितने हैं, 1 रुपये मतलब 348 रुपये अधिक, यानी कि 349 रुपये उनके पास रवीना के हैं। फिर आगे क्या करें प्यारे बच्चों कि यदि मेरे पास 560 रुपये हैं तो बताएं रवीना के पास कितने होंगे। यानी प्यारे बच्चों अगर हमारे पास 560 रुपये हैं तो इसमें आप 348 रुपया को आप जोड़ देंगे इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि रवीना के पास कितने रुपए हैं। यानी कि रवीना के पास 348 रुपये ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन का आप देखेंगे आंसर, तो लिखेंगे मेरे पास कितने रुपए हैं, तो 560 रुपये यहाँ पर जो दिया गया था तो इसे लिखेंगे। और रवीना के पास कितने रुपये अधिक है, यानी कि 348 रुपये अधिक है। अब आपको यहाँ टोटल निकालना है कि रवीना के पास कुल कितने रुपए हैं, तो आप इसमें लिखेंगे रवीना के पास कुल रुपए कितने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि 348 रुपये में प्लस 560 रुपये करेंगे, टोटल कितने 908 रुपये आ जाएंगे। यानी कि रवीना के पास कितने हैं 908 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा, ठीक है, 575 रुपये में बेच दिया। यानी कि एक दुकानदार ने 525 रुपये में, सोचो कि उन्होंने एक पंखा खरीदा और इसको कितने में बेच दिया 575 में। तो ये तो ओरली आप इसको कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या है, जितने की हमें बेचते हैं उसमें से हमने जितने की खरीदते हैं उसमें माइनस कर देते हैं। तो ये तो आप ओरली ही कर सकते हैं, फिर भी हम इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। यानी कि कोई भी चीज़ है आप 575 का खरीद रहे हैं, सॉरी 575 का बेच रहे हैं और कितने का खरीदा है 525 का। तो यहाँ पर खुद ही आपको दिख रहा है कि आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि दुकानदार ने पंखा खरीदा कितने का 525 रुपये में, दुकानदार ने पंखा को बेचा कितने 575 रुपये का। तो फिर दुकानदार को फ़ायदा कितने का हुआ, तो जब जितने में से उनको बेचा है और जितने में खरीदा उसमें माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी कि 575 में से 525 को जब हम माइनस यानी घटा देंगे तो 50 रुपये निकल आ जाएगा। ये 50 रुपये दुकानदार को फ़ायदा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मोहन ने एक गाड़ी 7,000 रुपये में खरीदी, कितने में 7,000 में, तथा 800 रुपये में मरम्मत पर खर्च किया। यानी कि इन्होंने 7,000 की एक गाड़ी खरीदी और उसमें मरम्मत कराने में, यानी कि उसको कुछ कोई खराबी हो ही रही होगी, कुछ गड़बड़ रहा होगा, तो उसको मेंटेनेंस में उसको 800 रुपये उसने खर्च किया। यानी तो टोटल उसमें आप 7,000 में 800 रुपये को प्लस कर देंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 7,800। तो कुछ दिनों बाद उसने उस गाड़ी को कितने में बेच दिया बाजार में, 9,000 में बेच दिया। यानी कि गाड़ी को खरीदने में कितना खर्चा हुआ 7,800 और 9,000 में उसने बेच दिया। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है कि अब बताएं उसे कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि उसने गाड़ी को कितने 9,000 में बेचा है और ख़रीदने में पैसा कितना लगा 7,800। यानी किसी भी चीज़ को उन्होंने 9,000 में जब बेच दिया 7,800 में उसने क्या है पूरी लागत लगी है, तो फ़ायदा ही हो रहा है प्यारे बच्चों ने। तो इसमें आप माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 1200। तो इसको आपको इसी प्रकार से यहाँ पर हल करना है। तो मोहन ने गाड़ी खरीदी कितने में 7,000 में और गाड़ी मरम्मत में 800 रुपये खर्च हुई। तो गाड़ी पर कुल कितना पैसा लग गया प्यारे बच्चों, 7,000 को 800 में प्लस कर देंगे तो 7,800 रुपये टोटल गाड़ी में खर्च लगा। अब मोहन ने क्या किया प्यारे बच्चों, गाड़ी को उसने बेच दिया 9,000 में, ठीक है। मोहन को कितना फ़ायदा हुआ, जब 9,000 में से 7,800 को आप माइनस कर देंगे तो 1200 अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि 1200 रुपये मोहन को फ़ायदा हुआ, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक गांव में 3,786 पुरुष है, यानी कि आदमी है मेल है, और 3,672 महिला यानी कि फीमेल है, और 1,508
बच्चे हैं, यानी कि किसी गांव में 3785 पुरुष हैं और 3672 महिला हैं और 1508 बच्चे हैं। तो बताएं उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। बस प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, यानी कि तीनों को आपको क्या है, जोड़ देना है। तीनों को जब जोड़ देंगे तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि गाँव में पुरुषों की संख्या कितना है, 3786 है। गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, 3672 है। और गांव में बच्चों की संख्या कितनी है, 1508 है। फिर फाइनली क्या करना है, जब पूरी गांव की जनसंख्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। जब टोटल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8966, यानी 8966 आ जाएगा, यानी कि 8966 आ जाएगा। तो इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो संख्याओं का योग 9450 है। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों कोई दो संख्या है, इन दोनों संख्या का जब योग हम करते हैं तो कितना निकल के आता है कि 9450। ठीक है, और जिसमें क्या एक संख्या कितनी है, एक संख्या प्यारे बच्चों है 6983। तो आपको क्या दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो बेटा अगर आपको एक संख्या पता हो और टोटल पता है तो आप दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि टोटल में से पहली संख्या को आप क्या माइनस कर देंगे। यानी कि जो टोटल संख्या है ना प्यारे बच्चों, इसमें से आप क्या पहली संख्या को माइनस कर देंगे। जब पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है कि 9450 है। तो जिसमें पहली संख्या कितनी है, 6983 है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें करना होगा कि टोटल संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो फिर आपकी क्या है, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। यानी दूसरी संख्या कितनी है, 2467। तो इसे कॉपी में नोट करेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 7523 छात्र पास हुए। यानी कोई एक एग्जाम था जिसमें क्या है कि 7523 छात्र पास हुए और 1489 छात्र फेल हो गए। यानी कि 1400 जो 89 छात्र हैं वो फेल हो गए। तो बताएं कितने छात्र परीक्षा में बैठे। तो प्यारे बच्चों कि जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट निकल कर आ जाएंगे। यानी कि परीक्षा तो इन दोनों छात्रों ने दिया होगा, अब इतने पास हो गए और इतने फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस आपको धीरे धीरे समझना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षा में जो पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 7523 है। और परीक्षा में फेल कितने हो गए, 1489। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हैं, जब हम दोनों को टोटल कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों को हम टोटल कर देंगे, यानी कि 7523 में 1489 को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे तो संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। यानी कि 9012 जो बच्चे थे इन्होंने क्या है, एग्जाम दिया था, यानी कि परीक्षा में टोटल बच्चे बैठे थे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चे घर पर हैं तो आप भेजेंगे तो वो बच्चे भी सीख लेंगे, क्योंकि पढ़ना सबको है। और आपको चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैथ की कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।